आज हम आपको ऐसी आदतें बताएंगे जो आपको 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा रखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज कल के समय में सबसे बड़ी चुनौती खुद को लंबे समय तक बनाए रखने और स्वस्थ रहने की है। ऐसे में लोगों की इस चाहत को कैसे पूरा किया जा सकता है? इस रिसर्च में उन क्षेत्रों के लोगों की जीवन शैली और खान पान पर नज़र रखी गई जहां लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इनमें जापान, इटली, ओकिनावा, लिंडा, लोमा और सार्दिना शामिल हैं। इन क्षेत्रों को ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है। इन स्थानों पर रहने वाले लोग अक्सर अधिक सक्रिय रहते हैं और इनके आहार में भी कुछ समानताएं पाई गई हैं। आज हम आपको ब्लू जोन में रहने वाले लोगों के कुछ खास आहार के बारे में बताएंगे, जिनका सेवन करने के बाद आप भी एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पहली आदत, ब्लू जोन में रहने वाले लोग अपने शुगर इंटेक का खास ध्यान रखते हैं। ये लोग बहुत कम मात्रा में ही ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिसमें रिफाइंड शुगर मौजूद हो, लेकिन ये लोग आमतौर पर केवल त्योहार या किसी खास अवसर पर ही मीठे पदार्थों का सेवन करते हैं। दूसरी आदत, ब्लू जोन में रहने वाले लोग यूं तो कॉफ़ी और चाय का सेवन भी करते हैं, लेकिन हाइड्रेट रहने के लिए ये पानी का सेवन सबसे ज़्यादा करते हैं। वहीं अन्य क्षेत्रों में लोग सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करते हैं जिनमें अधिक मात्रा में चीनी होती है, जो सेहत को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए अधिक से अधिक पानी पीने की आदत डालें। तीसरी आदत, रोजाना कम से कम आधा कप बीन्स आपकी सेहत पर सकारात्मक असर डाल सकती है। आप अपनी रोजाना की खुराक में काले, गार्बानो और सफ़ेद बीन्स को शामिल करें। इन बीन्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही यह बेहद किफ़ायती भी हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर भी मौजूद होता है जो आपका वज़न नियंत्रित कर सकता है। यही नहीं, बीन्स में मौजूद गुण आपकी आंत के अच्छे बैक्टीरिया को भी बढ़ाते हैं, जिससे आप कई बीमारियों से बचे रहते हैं। चौथी आदत, क्रूसिफेरस गोभी सब्जियों में प्राकृतिक यौगिक मौजूद होते हैं जो आपके हृदय को तंदुरुस्त बनाए रखते हैं। यही नहीं, इनके अंदर मौजूद कई गुण होते हैं जो कैंसर से भी आपको बचाकर रख सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए आप फूल गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। ये सभी सब्जियों क्रूसिफेरस सब्जियों की सूची में शामिल हैं। पांचवी आदत, आमतौर पर जहां दुनिया भर में प्रोटीन की पूर्ति के लिए लोग मीट का सेवन करते हैं, वहीं ब्लू जोन के लोग मीट को साइड फूड की तरह रखते हैं और इनका सेवन कभी कभी और बेहद कम करते हैं। यह अपनी प्रोटीन की जरूरत सोया उत्पाद और प्लांट बेस्ड फूड से ही लेते हैं। इनमें बीन्स यहाँ के लोगों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा आहार होता है। छठवीं आदत, ब्लू जोन के क्षेत्र में रहने वाले लोग अक्सर परिवार के साथ ही भोजन करते हैं और भोजन से पहले ऊपर वाले को शुक्रिया कहते हैं। इस तरह यह अधिक खुश रहते हैं और इनकी सेहत भी अन्य स्थानों पर रहने वाले लोगों से अच्छी रहती है। सातवीं आदत, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी बारे में राय लेनी हो तो उस व्यक्ति से लें जो वैसा कर चुका है जैसा आप करना चाहते हैं। ऐसे में एक स्वस्थ और लंबा जीवन जीने वाले लोग आपके दादा दादी या नाना नानी हैं। आप इनसे भी एक स्वस्थ जीवन के राज जान सकते हैं। जो लंबी उम्र पाते हैं 100 साल से अधिक जीते हैं, उसमें से एक महिला है मार्टा फेनबर्ग, जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। जब उनसे पूछा गया उन्होंने लंबी उम्र कैसे पाई, तो उनका कहना है कि वह कुछ भी ऐसा अलग नहीं करती है, बस कुछ बातों का ध्यान रखती है। उन्होंने कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल किया है और कुछ चीज़ों को खाना बंद किया है। इससे उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल हेल्दी हो गई है। चलिए जानते हैं क्या है मार्टा के लंबी सेहत का राज। आठवीं आदत, अपने वेट लॉस के लिए मार्टा ने आलू और ब्रेड खाना बंद कर दिया। कैलोरी का सेवन भी कम करती हैं। रोजाना 1500 स्टेप्स अभी भी चलती हैं और साइकिलिंग जैसे एक्सरसाइज करती हैं। इससे वो रोजाना एनर्जेटिक रहती हैं। नवी आदत, लंबे समय से मार्टा ने रेड मीट खाना बंद कर दिया, पूरी तरह से वेजिटेरियन हो गई हैं। पनीर और लो कैलोरी फूड खाकर खुद को मेंटेन रखती हैं। उनकी ये डाइट है जो उनको अब तक फिट रखे हुए हैं।
अगर आप भी चाहती हैं कि आप एकदम फिट रहे और 100 साल तक जिए तो आज से ये डाइट अपना लीजिए। 10वीं आदत, मार्टा को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। खाली समय मिलते ही वह घूमने के लिए निकल जाती हैं। शादी से बचने के लिए भी उन्होंने घूमना शुरू किया था। 11वीं आदत, 30 वर्ष के आसपास से मार्टा ने नमके खाना कम कर दिया। उन्होंने खाने पर कंट्रोल करने शुरू किया क्योंकि उन्हें हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा था। फर्मेंटेड फूड्स प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं। इनका सेवन आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जामुन कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसका नियमित सेवन करने से स्ट्रेस और कोलेस्ट्रॉल में सुधार हो सकता है। इसके साथ ही इसमें कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। ये कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होता है जो हड्डियों को भी मजबूती देने में मदद करता है। अनार में भी कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके जूस का सेवन आपकी याददाश्त को बढ़ाने में भी मदद करता है। मशरूम में फाइबर, विटामिन डी, प्रोटीन, जिंक और सेलेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले ऐसे तत्व उम्र को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 12वीं आदत, फ़ोन के बजाय बाहर समय बिताने से मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। यही वजह है कि अंकल जैक हमेशा लोगों को सलाह देते हैं कि अपना जादुई दर्पण घर पर छोड़ दें और बाहर जाएं। चलना, पेड़ों पर चढ़ना, बाहर रहना और प्रकृति का आनंद लेना, तैरना, दौड़ना, कूदना आदि गतिविधियों में शामिल रहें। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपको बाहर ले जाए। प्रकृति से प्रेम करना इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है। यह आपके दिमाग को सक्रिय रखने का एक शानदार तरीका है। इससे आपको बुढ़ापे तक दिमागी कामकाज को अच्छी तरह से बनाए रखने में मदद मिलती है। 13वीं आदत, वह हमेशा घर का साधारण खाना ही खाते थे। वह बहुत सारा तला हुआ और उबला हुआ चिकन और नूडल्स खाते हैं। आजकल आप जो फास्ट फूड्स खाते हैं वो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। थकान और मस्तिष्क कोहरे से लेकर कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। 14वीं आदत, सुबह में सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठने से न केवल हम ऊर्जा से भरपूर बने रहते हैं, बल्कि शरीर में हल्कापन, स्फूर्ति व ताजगी महसूस होती है। पक्षियों की चहचहाहट व ताजी हवा से स्ट्रेस तनाव दूर होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक सुबह में आंतों की सफाई करती है और समय पर शरीर से मल मूत्र बाहर निकल जाने से शारीरिक विषाक्तता टॉक्सिसिटी दूर होती है। सुबह में जल्दी उठने मात्र से एसिडिटी व अपच की समस्या से छुटकारा मिल जाता है और मेटाबॉलिज्म चयापचय में सुधार होता है। सुबह में उठते ही जो पानी पिया जाता है उसे उषापान या उष पान कहा जाता है। तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पानी अमृत के समान गुणकारी है। शोध में ये सिद्ध हो चुका है कि तांबे के बर्तन में रखे पानी में 200 प्रकार के बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सुबह में तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से धीरे धीरे सभी प्रकार के रोग विकार ठीक होने लगते हैं। अतः सुबह उठते ही पानी जरूर पीना चाहिए। 15वीं आदत, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर रोजाना 30 से 45 मिनट तक कोई भी व्यायाम करें। रोजाना व्यायाम करने से न केवल शरीर बल्कि मनोमस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, बुद्धि बढ़ती है, अनेक बीमारियों से बचाव होता है और वजन कंट्रोल में रहता है। व्यायाम करने से नींद अच्छी आती है। ऑक्सीजन भरपूर मिलने पर शरीर की सारी क्रियाएं सुचारू रूप से होती हैं, ऊर्जा का संचार होता है और जीवनी शक्ति बढ़ती है। अतः रोजाना नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें। रोजाना मालिश और स्नान स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायी है। मालिश और स्नान से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे त्वचा में ग्लो बढ़ जाता है, बदन दर्द व थकान दूर होती है, खुलकर भूख लगती है, मेटाबॉलिक रेट चयापचय दर बढ़ जाता है, जिससे शरीर में जमा चर्बी फैट पिघलने लगती है। त्वचा पर मौजूद धूल मिट्टी के कण, मृत कोशिकाएं, डेड सेल्स, कीटाणु व पसीना आने के बाद जमी परत हट जाती है और त्वचा में निखार आ जाता है तथा त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं और स्किन प्रॉब्लम से बचाव होता है। 16वीं आदत, सुबह नाश्ता लेना बहुत जरूरी है। रात के भोजन के बाद सुबह तक काफी समय का अंतराल हो जाता है और सुबह में शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है।
अतः नाश्ता करके यह ऊर्जा की जरूरत पूरी की जा सकती है। सुबह के नाश्ते में दूध, फल, कॉर्नफ्लेक्स, रोटी, दही, रबड़ी, दलिया, ड्राई फ्रूट्स, सेब, केला, संतरा आदि लिए जा सकते हैं। 17वीं आदत, समय पर नींद लेना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेने वालों का हृदय ज्यादा स्वस्थ रहता है। भरपूर नींद लेने से ब्रेन की अलर्टनेस बढ़ती है और ब्रेन को दिन भर के कार्यों को याद करके सही रूप में सहेजने तथा फिर से याद करने में मदद मिलती है। नींद पूरी तरह शरीर को तरोताजा करती है। सेल्स की रिपेयरिंग का काम नवनिर्माण नींद में ही होता है। गहरी नींद से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कुल मिलाकर यूं कहें कि स्वस्थ रहने के लिए पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। रोजाना थोड़ा समय प्रकृति के बीच गुजारें, जहां कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम हवा, कृत्रिम जल आदि न हो। मिट्टी, पानी, धूप, हवा ये सभी प्रकृति के वे भाग हैं जो हमें स्वास्थ्य देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकृति के नजदीक रहने वालों को नींद अच्छी आती है, मन प्रसन्न रहता है, मानसिक थकान दूर होती है और शरीर निरोग रहता है। इसलिए प्राकृतिक जल स्रोत, मिट्टी, पहाड़, जंगल, बगीचे व हरियाली में रोजाना थोड़ा समय जरूर बिताना चाहिए। क्रोध से रक्त प्रवाह तेज हो जाता है, हार्ट रेट व स्ट्रेस बढ़ जाता है तथा टिश्यू व ऑर्गन्स कमजोर होते हैं। क्रोध से पित्त बढ़ता है और यह मेटाबॉलिक सिस्टम को, जो कि कोशिका के लेवल पर होता है, बिगाड़ देता है। इस प्रकार इम्यून सिस्टम कमजोर होकर रोगों के लिए आधार मिल जाता है। अतः क्रोध न करें, हमेशा शांत व प्रसन्न रहने का प्रयास करें। आयुर्वेद में मद्य मदिरा यानी शराब को ओज का नाशक बताया गया है। शराब इम्यूनिटी का नाश करके तन मन के लिए विष का काम करती है। शराब शरीर की उष्णता बढ़ाकर टेम्परेचर बढ़ाती है, एक्जिमा व अन्य स्किन डिजीज का कारण बनती है तथा लिवर, किडनी, हार्ट व वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है। इसी प्रकार धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू, स्मैक आदि सभी नशीले पदार्थों का प्रयोग भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 18वीं आदत, रात को 6 से 9 के बीच जल्दी खाना खा ले। रात्रि के समय जल्दी सोए, रात को अधिक समय तक नहीं जागे।